जय जय परशुराम। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और इस दिन भारत का अब संपूर्ण विश्व में भगवान परशुराम के प्राकट्य उत्सव को जन सामान्य द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और ये प्राकट्य उत्सव और भी प्रासंगिक इसलिए हो जाता है कि वर्तमान में जो युग चल रहा है वो कलयुग है और इसी युग में दुष्ट और धूर्तों के अत्याचार से पीड़ित ब्राह्मण, गाय और संत पर जो लगातार प्रहार हो रहे हैं, उनके उद्धार के लिए भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार होना है। और भगवान चिरंजीव श्री परशुराम जी उनके आचार होंगे, जैसा कि उनके हर युग में उपस्थिति पाई जाती है। हम सब जानते हैं कि भगवान परशुराम जी विष्णु के षष्ठम अवतार हैं और एकमात्र चिरंजीव अवतार हैं। पूर्व के जो 5 अवतार थे वो क्षणिक अवतार थे, अल्प समय के लिए आए, अपना कार्य किया और लीला उनकी समाप्त हो गई। भगवान परशुराम के बाद जो अन्य अवतार हुए, चाहे वो भगवान श्री राम का अवतार हो, चाहे श्री कृष्ण का अवतार हो, और महात्मा बुद्ध को भी इसमें ले लिया जाता है, वो सारे अवतार भी अपना विशिष्ट प्रयोजन पूरा करके यहाँ से चले गए। लेकिन एक अवतार हमारे बीच में आज भी वर्तमान है, जिसकी प्रासंगिकता तब भी थी। विभिन्न अवतारों के समय में, जब त्रेता का काल था, द्वापर का काल था, उस समय थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है। लेकिन एक अजीब सी बात है कि भगवान श्री परशुराम के बारे में विपरीत धारणाएं बहुत ढेर सारी बनी हुई हैं। लोगों की शंकाएं, आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं। तरह तरह की बातें, एक नकारात्मक बातें परमात्मा के बारे में प्रचारित होती हैं और लोग बड़ा मज़ा लेकर के ऐसी बातों को सुनते हैं। ये समाज के पतन की बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति होती है। जैसे भगवान श्री राम के चरित्र में सीता हरण को बड़ा महत्व दिया जाएगा, धोबी द्वारा किए गए आक्षेप को बड़ा महत्व दिया जाएगा और कुछ लोगों द्वारा शंभुक वध का बिना अर्थ जाने, बिना तात्पर्य समझे महत्व दिया जाएगा। इसी प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य के बारे में एकलव्य के अंगूठा काटने की बात को बड़ा चढ़ा के कहा जाएगा। छद्म विधि से कर्ण के वध को, भीष्म पितामह के वध को और द्रोणाचार्य के वध को भी बड़ा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाएगा। ऐसे लोग भगवान परशुराम के बारे में भी, जो अज्ञानी लोग हैं, वो बातें बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। आज हम उन कुछ बातों का जिक्र करेंगे जो भ्रांतियाँ समाज में इस परम वैष्णव चिरंजीव भगवान परशुराम के बारे में व्याप्त है। मानस महारथी पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी, जिन्हें हम सब आप जानते हैं, उन पर एक पुस्तक है उनकी। उनके जो प्रवचन होते थे उस पर जो भक्त लोग थे, उनके शिष्य लोग थे, वो ग्रंथों की रचना करते थे। पूर्व में जब विवेक ज्योति पत्रिका रामगढ़ मिशन द्वारा निकलती थी तो उसमें एक प्रवचन उनका अवश्य निकलता था हमेशा। तो उसी का को लेकर के एक छोटी सी पुस्तिका राम परशुराम नाम से लिखी गई है, जिस पर रामकिंकर उपाध्याय जी कहते हैं कि आजकल रामलीला में लोगों को लक्ष्मण परशुराम तथा अंगद रावण संवाद अधिक रोचक प्रतीत होता है। उसमें भीड़ भी अधिक होती है। जिस दिन झगड़े की बात हो, तू मैं हो, उस दिन लोगों को अधिक रस की अनुभूति होती है। बहिरंग दृष्टि यही है, पर रामायण में ये दोनों प्रसंग बहुत ही गंभीर है। कौन से? भगवान राम और परशुराम जी का संवाद और अंगद और रावण का संवाद। बहिरंग दृष्टि यही है, दोनों प्रसंग एक दूसरे के पूरक हैं। यानी दोनों जो पात्र हैं उनकी अपनी महत्ता है, युग को आगे ले जाने में, समाज का मार्गदर्शन करने में उनका अपना महत्व है। उस सूत्र पर आप दृष्टि डालिए जिस संदर्भ में ये दोनों संवाद हुए हैं। पहले संवाद का जिक्र करते हैं पंडित जी कि धनुष टूटने पर परशुराम जी आते हैं
और उनके गुरु शंकर जी के धनुष के टूटने पर बड़ा क्रोध प्रदर्शित करते हैं और लक्ष्मण जी से थोड़ा संवाद होता है। कहना तो ये चाहिए कि वास्तव में ये राम राम संवाद है। तुलसीदास जी ने इसे लक्ष्मण परशुराम संवाद कहीं नहीं लिखा। देखिए बड़े ध्यान की बात, तुलसीदास जी ने इसको लक्ष्मण परशुराम संवाद कहीं नहीं लिखा। गोस्वामी जी के शब्द इसके लिए बड़े महत्व के हैं। वो कहते हैं कि ये राम राम संवाद है। राम का परशुराम से संवाद हुआ, परंतु लोगों ने उतना रस और आनंद इसमें नहीं लिया जितना लक्ष्मण परशुराम संवाद में लिया। यानी लक्ष्मण जी के बारे में और भगवान परशुराम के बारे में जो वार्तालाप हुआ दोनों के बीच में, लोगों ने उस पर ज़्यादा आनंद लिया। और आजकल रामलीलाओं में इसी को ज़्यादा बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। वो लिखते हैं, क्योंकि श्री राम के संवाद में उस प्रकार का व्यंग, विनोद और आक्षेप तो है ही नहीं, इसलिए नाम चुनने में भी साधारण व्यक्ति ने अपनी रुचि का परिचय दिया तथा राम राम संवाद को भी लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में ही देखना पसंद किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि जो सामान्य समाज की प्रवृत्ति है वो नकारात्मकता देखना चाहती है, वो विवाद देखना चाहती है, वो झगड़े देखना चाहती है, और ये झगड़े और विवाद देखने के लिए वो विवादों को बढ़ाना चाहती है। तो इसी तरह से भगवान परशुराम के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली, वो भ्रांतियाँ विभिन्न प्रकार के विवादों को जन्म देती हैं। लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की शंकाएँ, आशंकाएँ उठती हैं। तो पहला जो भगवान के बारे में जो भ्रांति समाज में है वो ये है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु थे। उन्होंने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। कोई भी अवतार कभी किसी जाति विशेष के नाश के लिए नहीं होता है, लेकिन किसी जाति विशेष का व्यक्ति यदि अधर्मी हो जाता है, पापी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है, गौ ब्राह्मण और संत को सताता है, तो उसका नाश आवश्यक है। और भगवान परशुराम ने है वंश के अंतिम शासक अर्जुन को, जो भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त करके, जिसमें 1000 हाथियों का बल आ गया था, जिसे हम लोग सहस्त्रार्जुन कहते हैं, सहस्रभुज कहते हैं, वो यही कार्य कर रहा था। उसकी प्रद्वंदता आश्रमों से थी, उसकी प्रद्वंदता ऋषि मुनियों, संत और साधुओं से थी, गाय और ब्राह्मण से थी। और जब उसके अत्याचार की सारी सीमा लांघ गई, गायों का अपहरण करना उसने शुरू कर दिया, आश्रमों को विघटित और पद्दलित करना शुरू कर दिया, तो भगवान परशुराम ने उसका वध किया, गाय को मुक्त किया। और इसके बाद जब उसके धूर्त बेटों ने मौका पाकर के चोर की तरह, जिस समय भगवान परशुराम अपने पिता के आदेश पर उस पाप प्रक्षालन के लिए मंदिराचल पर्वत में तपस्या करने के लिए गए थे, महेंद्र पर्वत में, उस समय अकेला पाकर के जमदग्नि ऋषि को मार डाला, जिससे क्रोधित होकर के भगवान ने फिर ऐसे दुष्ट सभी क्षत्रिय राजाओं के विरुद्ध अभियान किया। लेकिन उसमें सारे क्षत्रिय राजा नहीं थे। प्रसंग मिलता है कि इसमें परशुराम जी ने केवल कुशासक निरंकुश क्षत्रिय राजाओं का विरोध किया। निरंकुश कुशासक महेशमती नरेश कार्तवीर अर्जुन तथा उसके वंशजों द्वारा पिता की हत्या, आश्रम के विनाश और गायों के अपहरण से कुपित व क्रोधित होकर परशुराम जी ने है वंश के विनाश का संकल्प लिया तथा इसके लिए पूरी सामरिक रणनीति बनाकर 2 वर्ष तक लगातार परशुराम ने ऐसे सूरवंशी और यादववंशी राजाओं की यात्राएं की जो है वंशियों के विरोधी थे। ध्यान दीजिएगा, भगवान परशुराम जी ने यात्राएं की और है वंशियों के अत्याचार से जो पीड़ित अन्य राजवंश थे, जिसमें सूर्यवंश है, यदुवंश है, उनका उन्होंने समर्थन हासिल किया। और अपने वाक चातुर और नेतृत्व क्षमता के बूते परशुराम को ज़्यादातर चंद्रवंशी राजाओं ने भी समर्थन दिया। इसमें जो विवरण मिलता है इतिहास में, इसमें परशुराम को अवंतिका के यादव, ये सभी क्षत्रिय नरेश हैं, अवंतिका के यादव, विदर्भ के सरयात यादव, पंचनद के द्रुह यादव, कानकुब्ज कन्नौज के गाधी चंद्रवंशी क्षत्रिय, आर्यावर्त सम्राट सुदास सूर्यवंशी, गांगे प्रदेश के काशीराज, गांधार नरेश मानधाता, अफगानिस्तान मुजावत हिंदुकुश, मेरुय पामीर, श्रीय यानी सीरिया
परस्पुरे पारस, वर्तमान फारस जिसे कहते हैं, सुसुरतीय पंजछीर, उत्तर कुरु, चीनी तुर्किस्तान वल्क, आर्यावण ईरान, देवलोके, सप्त सिंधु और अंगबंग विहार के संथाल परगना से बंगाल तथा असम तक के राजाओं ने परशुराम का नेतृत्व स्वीकारते हुए इस महायुद्ध में भागीदारी की। जबकि शेष रह गई जो क्षत्रिय जातियां थीं, चेदीय चंदेरी नरेश, कौशिक के यादव, रेवत तुर्वसु, अनूप, रोचमान, कार्तवीर अर्जुन की तरफ से लड़े थे। तो इन राजाओं को, जिनका मैंने विवरण दिया, जो चंद राजवंश थे जो कार्तवीर अर्जुन की तरफ से लड़े थे, उनका भगवान परशुराम ने इन सभी राजाओं का, जिनका मैंने विस्तार से वर्णन किया, सहयोग लेकर के और कार्तवीर का समर्थन करने वाले राजाओं को का वध किया। दूसरा ये भ्रम और कहाँ से पैदा होता है? वो होता है वही जिसका मैं मानस महारथी रामकिंकर उपाध्याय जी का जो अभी प्रसंग आपको सुना रहा था कि लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो वास्तव में राम राम संवाद नाम से है। और जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा है कि ये जो संवाद है ये वास्तव में लक्ष्मण परशुराम संवाद ना हो करके ये राम राम संवाद है। क्यों? क्योंकि जो भगवान परशुराम हैं, हम आप सब जानते हैं कि वो उनका जो प्रारंभिक नाम था, जैसा कि मैंने अभी जो द्वितीय भाग में परशुराम कथा के आप सबको बताया है, वो जो द्वितीय भाग है उसमें उनका जो वास्तव में नाम है वो राम ही है। वो जामदग्नि राम कहलाते हैं और रेणुकानंदन राम कहलाते हैं, वो भृगुराम कहलाते हैं। वास्तव में हमारे इस पूरे साहित्य में या सनातन धर्म में 3 राम हुए। अग्निवंश से उत्पन्न भगवान श्री परशुराम, और चंद्रवंश से उत्पन्न भगवान श्री बलराम, और सूर्यवंश से उत्पन्न भगवान श्री राम। इस प्रकार से ये तीनों राम हैं। और मैं जो बताना चाह रहा था कि जो जिक्र राम का तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में किया है, वो मैं आपको उसका प्रसंग मैं दिखाना चाहूँगा। क्योंकि मेरे सामने वो सारी पुस्तकें हैं, यद्यपि वो मैं सारी पुस्तकों को लेके नहीं अभी रखा हूँ सामने, जिस पर भगवान परशुराम के बारे में काफ़ी वर्णन मिलता है। तो ये प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम द्वारा शिव जी के धनुष को महाराजा जनक की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए तोड़ दिया जाता है, और उस धनुष के टूटने की आवाज़ को सुन करके भगवान परशुराम जो महेंद्र पर्वत में तपस्या कर रहे हैं, उनका जो है तपस्या भंग होती है और वो आते हैं जनक की राज्यसभा में। वहाँ पर जब वो देखते हैं कि उनके गुरुदेव भगवान शिव का धनुष टूटा है, तो उनके क्रोध की सीमा पार हो जाती है। क्योंकि वो जो धनुष है वो महर्षि दधीच की अस्थियों से बना हुआ था, जो देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए अपना शरीर जिन्होंने छोड़ा था। और ये इस धनुष का निर्माण हुआ था। ऐसे धनुष का टूटना एक बहुत बड़े अपशकुन के रूप में भगवान परशुराम को लगा, और उन्हें लगा कि इस तरह की धृष्टता और कौन कर सकता है। तो उसको देख करके ये भगवान परशुराम जी को क्रोध आया, और उन्होंने ये बात कही कि जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु की तरह, जिस तरह से सहस्त्रार्जुन का भगवान ने वध किया था, वो उसी तरह से वो मेरा शत्रु होगा। और इस बात के कहने पर लक्ष्मण ने कुछ बातें ऐसी कहीं जिसको लेकर के भगवान परशुराम को और क्रोध हुआ,
ये सारा जिक्र तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है, जिसको देख करके ऐसा लगता है कि भगवान परशुराम लगता है भगवान श्री राम के प्रतिनायक है, यानी विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं। और जो मैं कह रहा था कि तुलसीदास जी ने भी राम राम संबंध कहाँ कहा है, उस संबंध में ये दोहा है कि बार बार मुनि विप्रवर कहाँ राम सन राम। ये 28वां दोहा है बालकांड का, 282वां दोहा है कि बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुसहस तहु बंधु संबाम। यानी बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, यानी बार बार राम ने उन मुनि वेशधारी भगवान परशुराम से, यानी राम ने राम से ये बात कहा, जिसको सुन करके भगवान परशुराम ने कहा कि तुम भी अपने छोटे भाई की तरह ही टेढ़े हो। अब अगर इस प्रसंग को, वैसे तो अन्य जो राम कथाएं हैं उसमें इसका जिक्र नहीं मिलता, भगवान परशुराम धनुष यज्ञ के समय में नहीं आते, लेकिन एक क्षण के लिए हम बाबा तुलसीदास जी की ही दृष्टि को मान करके चलें तो उस समय क्या दृश्य उपस्थित होता है। इसी रामचरितमानस ग्रंथ के अनुसार भगवान द्वारा धनुष तोड़ने के बाद जो अन्य राजा आए हुए थे सीता जी से विवाह की अभिलाषा को लेकर के, वो सारे विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं और कहते हैं कि तोड़े धनुष चाड़ नहीं सरई, हमारी राहत कुंवर को बरई। धनुष तोड़ने से कोई हल निकलने वाला नहीं है, हम लोगों के रहते इस कन्या से विवाह कौन करेगा। और सभी भगवान राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ तक वो कहते हैं कि यदि जनक इसमें सहायता करे तो जनक और उसके भाई सहित उसको भी मार डाला जाए। ऐसे समय में भगवान परशुराम वहाँ पर आते हैं। अब हम आप सब जानते हैं कि वो जो भी दुष्ट राजा थे वो विजयी नहीं होते, लक्ष्मण के आगे या राम जी के आगे उनकी एक नहीं चलती, लेकिन खून खराबा तो होता। एक मंगल और शुभ कार्य में एक बहुत बड़ा विघ्न तो हो जाता। आज भी जैसे शादी विवाह में हर्ष फायरिंग में अगर कोई मर जाता है, इस पक्ष का या उस पक्ष का, या किसी भी आपका बाजा बजाने वाला, गाना गाने वाला, नाचने वाला, तो विघ्न तो उपस्थित हो जाता है। तो बहुत बड़ा विघ्न खड़ा होने वाला था। उस विघ्न कैसे समाप्त हुआ? जब भृगुनंदन वहाँ पर आए, जब भृगुराम वहाँ पर उपस्थित हुए। और उसमें तुलसीदास जी ने लिखा कि देख बाज ज्यों लवा लुकाने। जो ये भूप जो बकवास कर रहे थे भगवान परशुराम के आते ही ऐसे छिप गए जैसे बाज पक्षी को देख करके छोटा लवा पक्षी छिप जाता है। यानी बहुत बड़ा खून खराबा वहाँ पर भगवान परशुराम की उपस्थिति मात्र से बंद हुआ। और क्या हुआ? भगवान परशुराम ने वहाँ पर भगवान श्री राम की भगवत्ता को मान्यता प्रदान की, जो उनके बीच में संवाद हुआ। इसके बाद जो भगवान परशुराम जी ने उसी ब्रांड का धनुष, उन्हीं दधीच की हड्डी से बना हुआ सारंग धनुष उन्होंने राम जी को पहुँचा। राम रमापति करधन लेहु, खैचो मिटे मोर संदेहु। उन्होंने कहा कि इस धनुष को आप लीजिए, आप वास्तव में रमा के पति हैं, यानी भगवान विष्णु के अंश हैं, अवतार हैं, और इसको आप इसकी प्रत्यंचा चढ़ाइए, जिससे जो मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है आपकी भगवत्ता पर वो मिट जाए। और भगवान ने वैसा किया। इसके बाद भगवान परशुराम ने अपनी पूरी तप की पूंजी, उन्होंने कहा कि प्रभु राम, आपका जिससे अब युद्ध होना है वो बहुत बड़ा तपस्वी है, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है दशानन रावण, उससे विजय पाना बहुत आसान नहीं होगा। और आप अभी 10 दिन ही विश्वामित्र के साथ जंगल में होकर के गए हो, आगे आपका फिर वनवास होगा, लेकिन तब आप पत्नी और छोटे भाई के साथ में होगे तो वो जो तपस्या अर्जित करनी चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अपने तप की पूंजी आपको प्रदान करता हूँ। और हम आप सब जानते हैं कि भगवान परशुराम भारी तपस्वी महापुरुष थे, तो उन्हें तप की पूंजी अपनी देते हैं और सारंग धनुष देते हैं, जिस धनुष के प्रत्यंचा में चढ़ाया हुआ बाण ही रावण के वध का कारण बनता है। और उनको प्रणाम करके जय 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 कुल रघुकुल केतु करके रघुकुल के पताका भगवान श्री राम की गाथा गा करके भगवान परशुराम तपस्या के लिए पुनः महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जब विदाई करा करके दशरथ जी लौट रहे होते हैं तो मार्ग में भगवान परशुराम मिलते हैं। इसमें कई श्लोक हैं उसको लेकर के, लेकिन भयंकर कुछ पक्षियों का कोलाहल होता है और मृग दाहिने आ जाते हैं। और उस समय की जो स्थिति होती है
तो ये जो 56वां जो सर्ग है बालकांड का, उसका जो 13वां 14वां श्लोक है, तेसाम संवदताम तत्र वायु प्रादुर्बभूहा कंपयन मेदनीम सर्वाम पातयंश्च महाद्रुमान तमसा संवृतः सूर्या सर्वे नवे दिशुर्दिशः भस्मना चावृतम सर्वम सम्मूढ़मिव तद्बलम। यानी इन लोगों को इस प्रकार बातें हो रही थी कि वहाँ बड़े जोरों की आंधी उठी, उस सारी पृथ्वी को कपाती हुई, बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी, सूर्य अंधकार से आच्छादित हो गया, किसी को दिशाओं का भान ना रहा, धूल से ढक जाने के कारण उस सारी सेना मूर्छित सी हो गई। जो सेना वापसी में दशरथ की सेना आ रही थी विदाई करा करके, वशिष्ठ ऋषियांश्चे राजा च ससुस्तदा ससंज्ञा तत्रासन सर्वमन्न दुचेतनम तस्मित तस्मस घोरेतु भस्म वच्छेनु साचमु। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ ही चेत रह गया था। से सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा को वो सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। भगवान परशुराम का आगमन हो रहा है। देखिए किस तरह से भगवान आ रहे हैं। ददसम भीम संकासम जटामंडल धारिणम भार्गवम जामद्ग्नेयम राजा राजविमर्दनम कैलास म्यू दुर्धर्षम कालाग्नि म्यू दुस्सहम ज्वलंत म्यू तेजोर्भिदुर्नेक्ष पृथ्व्यक जने स्कंदे चासंज परुषम धनुर्विद्रोड़पम प्रग्रह सर्मुग्रम चा त्रिपुरग्रम यथा शिवम। उस समय राजा दशरथ ने देखा कि क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले कौन से क्षत्रिय राजा, जो धूर्त और दुष्ट क्षत्रिय राजा है। दशरथ तो स्वयं क्षत्रिय है, तो बता रहे हैं कि क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुनंदन कुल जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वो बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश पर्वत के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुसह प्रतीत होते थे। तेजो मंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गढ़ों के समान दीप्तमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। साक्षात शिव की तरह भगवान परशुराम वहाँ पर अवतरित होते हैं। आगे फिर प्रसंग मिलता है कि उनको देख करके प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्मर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे कि कच्चित पितृवधार मर्षि छत्र मनोज सदास्यति पूर्वम छत्रबधम कृत्वा गतन मंगृज्वरा छत्रस्योत्सादानम भूयो न क्लबसम चिरकसम। क्या आपने पिता के वध से अमरस के वशीभूत हो वे क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे। पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनको बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है, अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभीष्ट नहीं है। वो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। ढाढ़स बंधाते हैं कि इन्हें जो करना था ये कर चुके, ये सारे दुष्ट क्षत्रियों का नाश कर चुके, इनका क्रोध शांत हो चुका है। अब पुनः ये क्षत्रियों का नाश करने वाले नहीं हैं। इसलिए राजा दशरथ से सभी को आश्वस्त किया कि आप लोग इसको लेकर के घबराए नहीं, परेशान ना हो। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। भगवान परशुराम को सभी ऋषियों ने अर्घ दिया, पाद अर्घ जिसे कहते हैं, और राम राम कहकर के संबोधित किया। प्रतिग्रह सुताम पूजा मृष दत्ताम प्रतापवान रामम दाम रसिम रामो रामम दास रथिम रामो जाम दग्न्यो भेभासत। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्निपुर परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। यानी आगे फिर संवाद होता है दोनों के बीच में, और यहाँ पर भी भगवान परशुराम जी भगवान श्री राम की भगवत्ता को प्रमाणित करते हैं और उनको सारंग धनुष देते हैं और तपस्या की पूंजी देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बहुत बड़ा भ्रम है कि भगवान परशुराम राम के प्रतिद्वंदी हैं, ऐसा नहीं है। वो भगवान राम की आगे की लीला में सहायक हैं और उस लीला को समर्थ बनाने वाले जो कार्य हैं उसके लिए भगवान परशुराम अपनी तप की पूंजी और अपना सारंग धनुष भगवान श्री राम को देते हैं। और जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, ढेर सारे क्षत्रिय वंशों का जो भगवान परशुराम के साथ हैं उस उनके अभियान में, दुष्ट राजाओं के मान मर्दन में और उन्हीं का नाश भगवान परशुराम के द्वारा किया जाता है। आगे भी अगर हम देखें तो इसके बाद द्वापर युग में आकर के क्षत्रिय वंश उद्भूत भगवान बलराम को स्वयं परशुराम जी गदा युद्ध की शिक्षा देते हैं। मैं आगे चर्चा करूंगा। श्री कृष्ण को चक्र सुदर्शन देते हैं, जैसे भगवान श्री राम को वो सारंग धनुष देते हैं, इसी तरह वज्रनाभ नाम का जो चक्र सुदर्शन वो भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। श्री कृष्ण के पास चक्र सुदर्शन नहीं है प्रारंभ में, आप लोगों ने देखा होगा लीलाओं में।
कंस को मारने तक उनके पास चक्र सुदर्शन नहीं। बाद में जब जरासंध उन्हें परेशान करता है, इस प्रसंग का मैं बाद में विस्तार से वर्णन करूंगा, तो जब चक्र सुदर्शन भगवान परशुराम देते हैं। भीष्म पिता में जो क्षत्रियों में बड़े प्रमुख थे कुरुवंश के, वो स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य है। अतः ये कोई कैसे कर सकता है कि वो क्षत्रियों के शत्रु थे। आगे कर्ण को भी उन्होंने शिक्षा दी, हालांकि कर्ण छद्म वेश धारण करके शिक्षा लेने गया था, इस वजह से उन्होंने कर्ण को कुछ जो शिक्षाएं दी थी वो वापस भी ले ली। और इसी प्रकार से उन्होंने द्रोणाचार्य जी को शिक्षा प्रदान की, और भी उन्होंने बहुत से महत् कार्य किए। आज हम सिर्फ एक भ्रांति के बारे में, जो लोग ये समझते हैं कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु थे, वास्तव में उनके शत्रु ना होकर के वो जो सन्मार्ग पर चलने वाले राजर्षि हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले जो क्षत्रिय राजा हैं, उनके वो सहायक थे, उनके वो समर्थक थे, उनके वो सहयोगी थे। और जो दुष्ट राजा हैं उनके एकमात्र शत्रु थे। जैसे भगवान श्री राम ने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न परम तपस्वी भगवान शिव के परम भक्त अति विद्वान रावण को, चूँकि उसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी, उसका विनाश करके भी भगवान श्री राम को ब्राह्मण द्रोही नहीं कहा जा सकता, ब्राह्मणों का शत्रु नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार से रावण से भी अधिक नीच और पापी गौ ब्राह्मण और संतों को सताने वाले, इसी तरह से सहस्त्रार्जुन जैसे पापी राजाओं का, उनके साथ देने वाले राजाओं का वध करके भगवान परशुराम को भी क्षत्रिय विरोधी नहीं कहा जा सकता। समाज की इस तरह की देखने की जो दृष्टि भेद है वो दोषयुक्त है, अज्ञानता की प्रचायक है। दोनों ही अवतार पृथ्वी में दुष्टों के नाश के लिए यहाँ पर आए। भगवान परशुराम अब भी हैं, आगे उनकी लीलाएं फिर आएंगी। उनके विषय में और जो भ्रांतियाँ हैं उनके विषय में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। जय जय परशुराम, जय जय श्री राम।